नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय बेटी किचन में। आज मैं आपके लिए गाजर की एकदम नई रेसिपी को लेके आई हूँ। गाजर का हलवा आपने बहुत बार खाया होगा, तो ये गाजर का हलवा नहीं बना रहे हैं और ना ही हम इसकी खीर बनाएंगे। हम कुछ हटके बनाएंगे, एकदम नई रेसिपी है। तो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 गाजर ले ली हैं और गाजर को इस तरह से छीलकर तैयार कर लिया है। तो दोनों गाजर हम इस तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद इन गाजरों को हमें कद्दूकस करना है। तो दोनों गाजर इस तरह से छीलकर पहले हम रख लेंगे और फिर इन्हें कद्दूकस करेंगे। तो गाजर को हम कद्दूकस कर लेते हैं और यहाँ पे बहुत ही महीन हमने इस तरह से गाजर को कद्दूकस कर लिया है। मोटा पतला चाहे जैसा भी आप कद्दूकस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गाजर से जो आज हम रेसिपी बनाने वाले हैं एकदम ठंडी ठंडी, और इसे खा के आपको इतना मज़ा आने वाला है कि वो आपको रेसिपी में आगे पता चलेगा। यहाँ पे मैंने गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और इन गाजर को इसमें डाल देंगे। तो कोई नाश्ता वगैरह नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल नई तरह की ये रेसिपी बनके तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे कि आंच को बिल्कुल धीमा करेंगे और इसमें हम आधे कप चीनी डाल देंगे। चीनी और गाजर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट में ही हमारी चीनी घुलने लगेगी और गाजर पानी छोड़ देगी। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें हलवा तो बनाना नहीं, तो बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, हमने इसे इस तरह से चलाते हुए हल्का सा आपको ये गीली सी दिखने लगी होगी। चीनी अभी पूरी तरह से घुली नहीं है, तो वो आगे घुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे और चला देंगे, थोड़ा सा भून सा लेंगे चलाते हुए। तो बस इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हलवा बनाना है तो बहुत ज़्यादा इसको भूनना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनना है धीमी आंच में। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें दूध ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है और ये मेरा दूध जो है रात को बच गया था, तो ये बचा हुआ दूध है। तो 2 कप भरकर मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद हम इसमें चलाते हुए इसे पका लेंगे, आंच को तेज़ कर देंगे और देखें इसमें तुरंत उबाल आ जाएगी। इस तरीके से उबाल आने के बाद हम इस तरह से इसे चला रहे हैं। अब हम आंच को धीमा कर देंगे और धीमी आंच में बढ़िया सौंधा सौंधा इसे पकने देंगे और इसके ऊपर रबड़ी सी जमने देंगे। तो अब हम 8 से 10 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि ये थिक हो जाए। 8 से 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि देखें इसमें इस तरह से मलाई पड़ी रहेगी और इसका कलर आपको चेंज दिखेगा। तो हम इसे इस तरह से चला देंगे और अभी ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन 2 से 3 मिनट के लिए और धीमी आंच में हम इसे पकाएंगे। इससे ये और भी थिक हो जाएगा। अगर आपको गाजर की खीर पसंद है तो आप खीर भी इसकी बना सकते हैं। इसी तरह से इसकी खीर भी बनती है, जैसे मैंने अभी बनाई। तो अब हम इसे पका के थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब हमें इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, ये काफ़ी थिक हो गया है। तो इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से इस तरह से ठंडा हो जाएगा, तब हम इस तरह से चला देंगे। इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे डाल देते हैं इसमें और बस इसे ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसमें कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऑरेंज सी कलर की गाजर रहती है ना आजकल की,
तो कलर अपने आप ही आ जाएगा, डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मैंने देखें इसे ग्राइंड कर दिया है। इस तरह से ये थिक बैटर सा बनके तैयार हुआ है। तो आज हम ठंडी ठंडी कुल्फ़ी बना रहे हैं और उसके लिए मैंने यहाँ पे सांचे ले लिए हैं। आपने गाजर का हलवा कई बार खाया होगा, गाजर की खीर खाई होगी, पर आज हम इससे कुल्फ़ी बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार सी ये कुल्फ़ी बनेगी। इसमें हमें मिल्क पाउडर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अरारोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और 2 गाजर से ही पूरे परिवार के लिए ये कुल्फ़ी बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम इसे फिल कर देंगे। आप देखिएगा जब ये फ्रीज़र में जाएगी और जब ये ठंडी ठंडी जम के आएगी, खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और बढ़िया लगने वाली है। तो गर्मियों का मज़ा तो 2 गुना ये बढ़ा देगी, क्योंकि इस समय गर्मी भी बहुत पड़ रही है और ऐसे में अगर ये ठंडी ठंडी बढ़िया सी कुल्फ़ी मिल जाए तो क्या बात है। तो देखें बढ़िया सी सेट हो गई है और अब हमें इसे निकाल लेना है कोई प्लेट में। तो किनारों पर इस तरह से हम चाकू लगा देंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही इजी तरीके से ये निकल आएगी। आप चाहें तो पानी में भी डिप करके इसे निकाल सकते हैं, पर मैं कुछ इस तरह से इसे निकाल रही हूँ। वाह, कितनी अच्छी ये बनके तैयार हुई है, एकदम क्रीमी सी है, बढ़िया सी बनी है। इसी तरह से देखें मैंने दूसरी भी निकाल दी है। तो बाकी की भी हम इस तरह से निकाल लेते हैं। एकदम परफेक्ट हमारी कुल्फ़ी बनी है। इसे खा के ना तो ही पता चलेगा कि इसे हमने गाजर से बनाया है, इतनी ज़्यादा ये स्वादिष्ट और बढ़िया बनती है। तो ट्राई करिएगा रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। बिल्कुल नई है और बिल्कुल हटके है। तो देखिए मैंने कुल्फ़ी के ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और एक कुल्फ़ी में मैंने इस तरह से डंडी लगा दी है, क्योंकि बच्चों को जब देते हैं ना तो इस तरह से उनको ज़्यादा पसंद आती है। तो जैसे चाहें आप कुल्फ़ी को सजा के खा सकते हैं। एकदम क्रीमी सी बढ़िया सी हमारी मज़ेदार कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है। मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम है, एकदम मुंह में घुल जाएगी जाते ही। तो देखिए गर्मियों में इसे ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी।